एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज देखिए यहाँ पर एक बहुत छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, कमांड। दिखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन है बहुत भारी भरकम, क्योंकि कमांड से हम समझ सकते हैं कि लगता है कि वाकई में कितना ज्यादा एक तरीके से बहुत इफेक्टिव वर्ड बोला गया है। लेकिन चलिए बात करते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस में ये वर्ड कहाँ पर यूज में आता है और अक्सर ही इससे शॉर्ट नोट में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखिए, जब कमांड की बात आती है तो कमांड को जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा जॉन ऑस्टिन की इंपेरेटिव थ्योरी पर। जी हाँ, एनालिटिकल स्कूल में जॉन ऑस्टिन ने जो अपनी इंपेरेटिव थ्योरी यानी कि जो विधि का आदेशात्मक सिद्धांत दिया है, नाम ही क्या है, आदेशात्मक, यानी कि आदेश की बात की गई है, वही आदेश यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि दैट लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन, यानी कि लॉ क्या है। जॉन ऑस्टिन विधि को क्या बता रहे हैं, उनका कहना है कि विधि संप्रभु का आदेश होती है जिसका पालन करना सबका कर्तव्य है और नहीं पालन किए जाने पर दंड का प्रावधान है। तो इट मींस उन्होंने लॉ को कमांड बताया है। अब यहाँ पर देखिए कमांड से मतलब क्या है, तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि जो कमांड है वो राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति है, जिसमें राज्य लोगों से किसी काम को करने या ना करने के लिए कहता है, और किस तरीके से, बिल्कुल बाइंडिंग फोर्स के साथ में, कि दैट यू हैव टू ओबे इट, आपको मतलब इसको पालन करना ही होगा। अब ये काम को करना या ना करना ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे हम आईपीसी में पढ़ते हैं कि चोरी नहीं करनी है, चोरी करना गलत है। तो देखिए, चोरी नहीं करनी है या किसी के घर में ट्रेसपास नहीं करना है, मतलब कहीं पर भी आपको ट्रेसपास नहीं करना है, तो इन कामों को नहीं करना। लेकिन वहीं पर यदि हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, यदि हमने किसी दूसरे के साथ में संविदा की है तो हम अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, यानी कि हम उस काम को करें। तो देखिए, काम का करना या ना करना सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और राज्य जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही लोगों से जब किसी काम को करने या ना करने के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली जब कहता है, रूल्स बनाता है, तो वो हमारे कमांड ही लॉ कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑस्टिन कहते हैं कि ये कमांड दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हम बात कर सकते हैं सामान्य, दूसरा विशिष्ट। नाम से क्लियर है, सामान्य जो कमांड होगा यानी कि जो सामान्य समादेश होंगे, जो सभी पर सभी सिचुएशंस पर एप्लीकेबल होंगे, और इसी को ही जॉन ऑस्टिन लॉ में बता रहे हैं कि वही हमारे लॉ होते हैं। और जो विशिष्ट होंगे वो विशिष्ट लोगों पर या विशिष्ट टाइम पीरियड पर या कुछ पर्टिकुलर जगह पर एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पर मेनली जॉन ऑस्टिन उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो जनरल कमांड को ही लॉ के रूप में बता रहे हैं। देन वो ये भी कहते हैं कि जो इस कमांड को फॉलो नहीं करेगा उनको स्टेट के थ्रू सैंक्शन मिलेगा, यानी कि सभी लोगों की ड्यूटी होगी कि वो इस कमांड को फॉलो करें, और जो लोग नहीं फॉलो करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर केवल आपको आज इतना ही बताना था कि जो समादेश वर्ड है, जब भी हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में जब हम एनालिटिकल स्कूल की बात करते हैं, और जब एनालिटिकल स्कूल में हम जॉन ऑस्टिन की बात करते हैं, और जॉन ऑस्टिन की भी जब हम इंपेरेटिव थ्योरी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कमांड वर्ड वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लॉ स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कमांड का मतलब क्या है। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कमांड क्या है, यानी कि कमांड लॉ है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।